Like father, like daughter. First question, Asima sneezed just like her father. आज आसिमा अपने पिता की तरह छींकी. Do you have any such habit of trait which is similar to that of someone in your family? कभी आपको भी कोई ऐसी आदत है जो आपके परिवार के समान होती है? What is it? वह क्या है? Whom is it similar to? और यह किससे समानता रखती है? Yes, I laugh like my mother. मैं अपनी मम्मी की तरह हंसती हूँ. Question number 2. Does your face or anything else look similar? क्या तुम्हारा चेहरा या कुछ दूसरी चीजें समानता रखती है to that with of someone else in your family? किसी तुम्हारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य की तरह. What is it? वह क्या है? Yes, some of my facial features, कुछ मेरे चेहरे के भाव हैं, and voice resembles with that of my family members, जो मेरी आवाज़ की जो है वो मेरे परिवार के सदस्यों की जैसी है. These are, ये हैं my brown eyes, मेरी भूरी आँखें. Just like my mother, मेरी मम्मी की तरह है. My broad forehead, मेरा चौड़ा माथा. Just like my parental grandfather, मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के जैसे है. माई थिक नोज, मेरी मोटी नाक. जस्ट लाइक माई मैटरनल ग्रैंड मदर, मेरी नानी की तरह है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योर सेल्फ? क्या किसी ने तुम्हें ऐसा बताया कि तुम इसे अपने या कि तुम इसे अपने इसमें ढूंढो? आंसर, यस आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था अबाउट दिस बाई माई मदर, मेरी मम्मी ने बताया था, एंड ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर और दादी ने बताया कि आपने ऐसा कुछ किया करके. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू यू फील? आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है व्हेन पीपल कंपेयर यू, जब लोग तुम्हारी तुलना करते हैं विथ समवन एल्स, किसी और से, इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में किसी और से तुम्हारी तुलना करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है? वाई डू यू फील सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आंसर, व्हेन पीपल कंपेयर मी विथ माई मदर, जब लोग मेरी माँ की तुलना मुझसे करते हैं, आई फील वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज माई ब्रदर इज वेरी, माई मदर इज, सॉरी यहाँ पर जो ब्रदर लिखा है इसकी सब आप मदर कर लीजिए इसे, MOTHER मदर, ऊपर वाली लाइन में मदर लिखा है, यहाँ पे ब्रदर हुआ. तो माई मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मेरी माँ बहुत सुंदर है. एंड आई फील वेरी गुड, और मुझे बहुत अच्छा लगता है टू लिसन, सुनने में, दैट आई एम लाइक हर, कि मैं उनकी तरह हूँ. तो यहाँ पे एक ब्रदर शब्द जो है इस आंसर में गलत आ गया है, इस ब्रदर के स्थान पर आप मदर कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5. हु लाफ्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली? तुम्हारी घर में सबसे जोर से कौन हंसता है? लाफ लाइक द पर्सन, उस पर्सन की तरह हंसो. आंसर, माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाफ्स द लाउडेस्ट इन माई फैमिली, सबसे जोर से हंसती है मेरे परिवार में. लाफ लाइक द पर्सन, उस पर्सन का, लाफ लाइक द पर्सन, उस पर्सन की तरह हंसो. क्वेश्चन नंबर 6. मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, एक लिस्ट बनाओ सारे परिवार के सदस्यों की. फ्रॉम नीलिमाज नानी, नीलिमा की नानी, टू लिटिल समीर, नीलिमा की लाली से लेकर लिटिल समीर तक. हाउ आर दे ऑल रिलेटेड टू नीलिमा? वे सब नीलिमा से किस प्रकार से समानता, किस प्रकार संबंधित हैं? राइट, लिखो. आंसर, लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर्स फ्रॉम नीलिमाज नानी, सारे परिवार के सदस्यों की लिस्ट के नाम हैं फ्रॉम नीलिमाज नानी, नीलिमा की नानी, टू लिटिल समीर, नीलिमा की नानी से लेकर लिटिल समीर तक. एंड देयर रिलेशनशिप, और जो उनका संबंध है विथ नीलिमा इज गिवन बिलो, उनका संबंध नीचे दिया है. नानी, नीलिमाज नानी, मदर्स मदर. एल्डर्स नानी, नीलिमा सो कॉल्ड नानी, जो बड़ी नानी है वो नीलिमा सो कॉल्ड नानी, उनसे नानी कहती है. नानी सिस्टर, नानी की बहन है. एल्डर सन ऑफ नानी के नीलिमाज मामा, उनके बड़े बेटे हैं, जो नानी के बड़े बेटे हैं
उनका नाम नीलिमाज मामा, नीलिमा की मामा, मदर्स ब्रदर, उनकी मम्मी के भैया। किरण, नीलिमाज मामा, किरण नीलिमा के मामा हैं, मौसी होना चाहिए यहाँ पे, तो ये रॉन्ग लिखा है, MAUSI, मौसी होगा यहाँ पे मामा के स्थान पे। नीलिमाज मौसी, मामाज डॉटर। समीर, नीलिमाज नेफ्यू, समीर नीलिमा का भतीजा, सन ऑफ हर सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 7, इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ अंकल, क्या तुम्हारे परिवार में भी इस तरह के उदाहरण हैं चाचा नेफ्यू, अंकल नेफ्यू के, चाचा भतीजे के, और ब्रदर सिस्टर और भाई बहन के। वेयर देयर इज ए बिग डिफरेंस इन द एज, कितनी बड़ी उनकी एज में क्या भिन्नता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों से पता लगे। आंसर, यस आई डू हैव मैनी अंकल नेफ्यूज, मेरे बहुत से चाचा भतीजे हैं। ब्रदर्स सिस्टर, भाई हैं बहनें हैं। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में। वेयर देयर इज ए बिग डिफरेंस इन द एज, जिनकी एज में बहुत ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू सीन ए वेरी यंग चाइल्ड इन योर फैमिली, क्या तुमने अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देखा है, बहुत छोटे बच्चे को देखा है। whom does the child say, जिसकी बच्चों की जैसी आंखें हैं, नोज नाक है, हेयर और फिंगर्स बाल हैं या अंगुलियां हैं। लुक लाइक इन द फैमिली, आपके परिवार में। राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखो। आंसर, यस आई हैव सीन द यंग चाइल्ड ऑफ माई अंकल, मैंने छोटे बच्चे ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल के। सम ऑफ हिज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके विशेष गुण हैं। एंड द नेम्स ऑफ द फैमिली विथ whom दिस रिसेंबल आर गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए हैं। आई जस्ट लाइक हिज फादर, उसकी आंखें अपने पापा की जैसी है। नोज जस्ट लाइक हिज मामा, उसकी नाक अपनी मामा की जैसी है। हेयर जस्ट लाइक हिज बुआ, उसके बाल बुआ की तरह हैं। फिंगर्स जस्ट लाइक हिज मौसी, और उसकी जो अंगुलियां हैं वो मौसी की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीलिमा's हेयर इज लाइक हर नानीज, नीलिमा के बाल अपने नानी के जैसे हैं। थिक एंड कर्ली, मोटे और घुंघराले। नीलिमा's मदर हैज स्ट्रेट, नीलिमा की माँ के सीधे हैं। ब्राउन एंड लिम्प हेयर, नीलिमा की माँ के सीधे हैं, भूरे हैं और लिम्प हैं, बाल हैं। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव, ब्लैक और ब्राउन, आपके बाल कैसे हैं, काले या भूरे। ओनली ऑयली और ड्राई, तेल जैसे हैं या सूखे से हैं। आंसर, माई हेयर आर ब्राउन एंड ऑयली, मेरे बाल भूरे और तेल जैसे लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑयली हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, आपके बालों का कलर क्या है। मीजर, उनको मापन करो। एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर, और अपने बालों की लंबाई लिखो। आंसर, द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्राउन, मेरे बालों का कलर भूरा है। माई हेयर आर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेरे बाल 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अभी अपनी नाप के अनुसार लिख सकते हैं, ये उसमें जिसने लिखा है ये उसके 60 सेंटीमीटर के हो रहे होंगे, लेकिन आपके कितने हैं आप उतना ही लिखिए। इज योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनीवन एल्स इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे बाल परिवार में किसी और की तरह भी हैं तुम्हारे परिवार में। इफ यस, यदि हाँ, देन नेम द पर्सन, तब उस पर्सन का नाम लिखो। आंसर, यस माई हेयर रिसेंबल विथ दोज ऑफ माई मदर, मेरे बाल अब मेरी मम्मी की तरह हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेजर द हेयर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, अपने घर के दूसरे सदस्यों के बालों की को मापो। आंसर, द लेंथ ऑफ द हेयर ऑफ द अदर मेंबर ऑफ माई फैमिली, यहाँ पर माई यूआर के स्थान पर माई होना। माई फैमिली आर, आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो माई होना चाहिए, ये रॉन्ग लिखा है यूआर, तो इसे माई की। फादर के 4 सेंटीमीटर, फादर के छोटे होंगे। मदर के 65 सेंटीमीटर लंबे हैं। सिस्टर की भी 50 सेंटीमीटर है और ब्रदर के 6 सेंटीमीटर हैं। तो फादर और ब्रदर के छोटे हैं लेकिन मदर और सिस्टर के बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। आंसर, माई मदर हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन माई फैमिली, मेरी माँ के हमारे परिवार में सबसे लंबे बाल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज लॉन्गर देन ए मीटर,
कितने लोगों के बाल 1 मीटर से अधिक लंबे हैं? डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन दियर फैमिली, जो कि आपके परिवार में हैं? तो आंसर है आई नो अबाउट 2 पीपल, मैं 2 लोगों को जानता हूँ हुज हेयर आर लॉन्ग, जिनके बाल लंबे हैं देन ए मीटर, 1 मीटर से लंबे हैं। माई फ्रेंड रीता एंड हर सिस्टर, मेरी दोस्त रीता और उसकी बहन सीता। रीता और सीता, एक रीता है और उसकी बहन सीता है। यस, हैविंग लॉन्ग हेयर रन्स इन देयर फैमिली, उनके परिवार में उनके लंबे बाल हैं, बहुत लंबे बाल हैं, 1 मीटर से भी बड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट? आप जानते हो आपकी लंबाई को कैसे मापते हैं? मेजर योर सेल्फ, अपने को मापो। फ्रॉम हेड टू टो, अपने को नापो सिर से लेकर पाँव तक। एंड राइट हाउ टॉल यू आर, और लिखो कि तुम कितने लंबे हो। आंसर यस, आई नो हाउ टू मेजर माई हाइट, मैं जानता हूँ कि अपनी हाइट को कैसे नापते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाई यूजिंग ए मीटर स्केल, इसको मीटर स्केल का उपयोग करके नापते हैं, और एन इंच टेप या इंच टेप का उपयोग करके। माई हाइट इज अबाउट 110 सेंटीमीटर, मेरी जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर है, लगभग 110। तो आपकी कितनी है आप उसके अनुसार लिखिए। आपकी 112 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 108 109 भी हो सकती है। तो आपको अपनी हाइट नाप के लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टॉल डू यू थिंक, आप कितना लंबा सोचते हो, विल बी व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होगे। इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली, क्या कोई तुम्हारे परिवार में है ऑफ द सेम हाइट, उसी समान हाइट का? आंसर आई थिंक व्हेन आई विल ग्रो अप, मैं सोचता हूँ कि जब मैं बड़ा होऊंगा, माई हाइट विल बी अराउंड 155 सेंटीमीटर, मेरी हाइट जो 155 सेंटीमीटर की लगभग होगी। माई मदर इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम हाइट, मेरी मम्मी की भी 155 सेंटीमीटर हाइट है। क्वेश्चन नंबर 17, मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स की हाइट को मापो एंड राइट इट डाउन, और उसको लिखो। अब यहाँ पर कोई बुक में लिखा है तो आपने ये नहीं लिखना है, आप अपने घर के सदस्यों की जो हाइट है उसको लिख लेंगे। आंसर, द हाइट ऑफ माई फैमिली मेंबर इज गिवन बिलो, मेरे फैमिली मेंबर की हाइट नीचे दी हुई है। जैसे फादर 165, आपकी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मदर की 153 सेंटीमीटर, ब्रदर है तो 140 सेंटीमीटर, सिस्टर की होगी तो उसकी हाइट भी आप बता सकते हैं। तो अपने फैमिली मेंबर की सही लिखें, क्योंकि एक दूसरे का विवरण है, आप अपना विवरण लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुवासिनी, सरोजा और सुवासिनी में क्या समानता है? व्हाट इज डिफरेंट, और क्या उनमें भिन्नता है? आंसर, सिंस सरोजा एंड सुवासिनी आर ट्विन सिस्टर, ये जुड़वा बहन है सरोजा और सुवासिनी। देयरफॉर देयर फेशियल फीचर्स, ट्विन मीन्स होता है जुड़वा, उनके जो फेशियल फीचर आईज हैं, उनकी लंबाई आदि जो है वो कॉमन है, सामान्य है। दे रिसेंबल टू ईच प्लेसेज एज ए रिजल्ट द अदर क्वालिटी, दूसरी जो क्वालिटीज हैं, दूसरे गुण हैं, विच दे एडोप्टेड लेटर ऑन डिफरेंट, जो उनमें भिन्नता बताते हैं। सरोजा नो 2 लैंग्वेज, सरोजा दो भाषाएं जानती है, तमिल एंड मराठी। एंड एज वेल शी इज़ गुड इन सिंगिंग, और वो गाने में भी बहुत अच्छी है। बट सुहासिनी लैक्स दीज क्वालिटी, सुहासिनी इन क्वालिटी को नहीं रखती है, उसमें ये क्वालिटी का अभाव है। सुहासिनी नो अबाउट सरोजा डज नॉट, सुहासिनी जानती है, अबाउट सरोजा डज नॉट, लेकिन सरोजा नहीं जानती। दीज टू लुक्स सो अलाइक, तो ये दोनों दिखने में एक जैसी हैं, बट आर सो डिफरेंट, लेकिन भिन्न भी हैं, बहुत भिन्नता भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, डू यू नो एनी ट्विंस, क्या आप किसी जुड़वा को जानते हो? व्हाट इज सिमिलर इन देम, उनमें क्या समानता होती है? हाउ आर दे डिफरेंट, वे किस प्रकार से भिन्नता रखते हैं? आंसर, यस देयर आर 2 ट्विंस, मेरे 2 जुड़वा हैं। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में 2 जुड़वा है। वन ऑफ देम इज ए बॉय, उनमें से एक लड़का है, एंड द अदर इज ए गर्ल, और दूसरी लड़की है। सो दे लुक फ्रॉम अ डिफरेंट, इसलिए वे अलग लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हैव यू रीड और हर्ड, क्या आपने पढ़ा या सुना है? एनीथिंग अबाउट पोलियो, क्या आपने पोलियो के बारे में कुछ पढ़ा या सुना है? वेयर, कहाँ? आंसर, यस आई हैव रीड एंड हर्ड, मैंने पढ़ा और सुना है अबाउट पोलियो, पोलियो के बारे में इन न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टीवी में एंड रेडियो, और टीवी में और रेडियो में, न्यूज़पेपर में, अखबार में, टीवी में और रेडियो में सुना है पोलियो के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 21, हैव रीड और हर्ड, क्या आपने, ये तो पल्स पोलियो हमने अभी बोला था, अच्छा ये हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, हैव रीड और हर्ड एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो, आपने पल्स पोलियो के बारे में कोई समाचार सुना है? व्हाट, यस आई हैव रीड एंड हर्ड, मैंने पढ़ा है और सुना है अबाउट दिस पल्स पोलियो इन टीवी रेडियो न्यूज़पेपर, मैंने टीवी रेडियो और न्यूज़पेपर सुना है, होर्डिंग्स ऑन जो रोड साइड में जो होर्डिंग होती है उनमें सुना है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन रनिंग ए फ्री पल्स पोलियो program under which all the children below 5 years are vaccinated against polio free of cost on specific dates as decided by the health ministry। health ministry के द्वारा जो है जो ऐसे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनमें बिना कोई पैसा लिए उनसे कुछ निश्चित तारीखों में उनको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इनकी पल्स पोलियो संबंधी उनके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। बिसाइड्स, अतिरिक्त, द वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है इन मोस्ट ऑफ द डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल, ये डिस्पेंस बहुत सारी डिस्पेंस जो हॉस्पिटल में भी है फ्री उपलब्ध रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, डू यू नो ऑफ एनीवन हु हैज़ पोलियो, क्या आप किसी को जानते हैं जिसको पोलियो है? आंसर, यस देयर इज ए बॉय इन आवर क्लास, हमारी क्लास में एक लड़का है, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम पोलियो, जो पोलियो से कष्ट झेल रहा है। अब नहीं भी हो सकता है, आप नो भी कह सकते हैं क्योंकि आपकी जानकारी में कोई नहीं आजकल नहीं है, लेकिन ये किसी क्षेत्र का है वहाँ पर है तो उसने लिख दिया कि मेरी क्लास में एक लड़का है। वन ऑफ हिज लेग्स इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता, एंड ही यूजेज ए स्टिक टू वॉक, इसलिए वो अपनी एक लाठी अपने साथ रखता है। आर देयर पीपुल इन योर हाउस, यहाँ पर ऐसी रॉन्ग स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इन योर हाउस आपके मकान में, आपके घर में कोई लोग हैं, हु टॉक लाउडली, जिनका आवाज़ ऊंची है, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। इज इट देयर हैबिट, यह उनकी आदत है, और दे कैन नॉट हियर, या वे सुन नहीं पाते हैं, वेरी वेल एल्सो, या वे ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं। आंसर, यस, हाँ, माई नाना जी टॉक्स वेरी लाउडली, मेरे नाना जी बहुत ऊंची स्वर में बोलते हैं। एक्चुअली ही कैन नॉट हियर प्रॉपरली एज वेल, वास्तव में वे ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आर देयर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली, वो समय नहीं है जब आप जोर से नहीं बोल पाते। इन फ्रॉम सम पीपल, कुछ लोगों से। व्हेन, कब। विथ होम, और किसके साथ। वाई, क्यों। व्हेन कैन यू स्पीक लाउडली, आप जोर से कब बोल सकते हैं। यस आई डू नॉट टॉक विथ माई ग्रैंड मदर एंड फादर, मैं अपनी ग्रैंड मदर और जो दादी हैं और उनके पापा के साथ मैं नहीं बोलता हूँ। दिस इज़ बिकॉज, यह क्योंकि आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं उनको बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ फॉर देम, उनका। एंड आल्सो, और इसलिए भी बिकॉज आई एम ए लिटिल स्केयर्ड ऑफ देम, क्योंकि मुझे उनसे थोड़ा सा डर भी लगता है। आई कैन स्पीक लाउडली विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से जोर से बोलता हूँ। अब आया क्वेश्चन नंबर 25। 26, टॉक टू पीपुल, उन लोगों से बात करो हु कैन नॉट हियर वेरी वेल, जो ठीक प्रकार से बात नहीं कर सकती। फाइंड आउट इफ देयर हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, पता लगाओ कि क्या ये उनके जन्म से यह समस्या है। व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव ए प्रॉब्लम, उनको यह समस्या कब से हुई। विथ हियरिंग, सुनने की समस्या कब से हुई। व्हाट डिफिकल्टीज डू देयर फेस, वो कौन सी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। आंसर, यस, हाँ, माई ग्रैंड फादर कैन नॉट हियर वेरी वेल, मेरे दादा ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं। ही वॉज नॉट लाइक दिस सिंस बर्थ, वह बचपन से ही ही वॉज नॉट लाइक, वो बचपन से ऐसे नहीं थे। बट एट द एज ऑफ 30, जब 30 साल की हुई, ही गॉट सम सीरियस ईयर इन्फेक्शन, तब उनको 30 साल की अवस्था में कुछ उनके कान में इन्फेक्शन हुआ था। ड्यू टू, इसके कारण से विच ही डेवलप्ड हियरिंग ए प्रॉब्लम, जिससे उनको सुनने की परेशानी। ड्यू टू दिस, इसके कारण ही हैज़ टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, इसके कारण उन्हें बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस ए रोड, वो उनको सड़क पार करने में कठिनाई होती है।
एज ही कैन नॉट हियर द ट्रैफिक हॉर्न्स प्रॉपरली, क्योंकि वे ट्रैफिक हॉर्न को ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, उनको किसी को बताने में कठिनाई लगती है। विद पीपल, लोगों को यह बात बताने में कठिनाई लगती है। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लिसन टू रेडियो टीवी, उनको इसमें रेडियो और टीवी को सुनने में उनको कठिनाई अनुभव होती है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? व्हाट ऑल इज ए पार्ट ऑफ यू दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर साइड, कौन से भाग हैं, कौन से वो भाग हैं जिनको आपने अपनी मम्मी की ओर से पाया है? तो मम्मी के जो परिवार की वजह से पाया है। आंसर, आई हैव गॉट द फॉलोइंग फीचर्स, मुझे कुछ नीचे लिखी हुई विशेषता है, नीचे दी हुई विशेषता है फ्रॉम माई मदर साइड, जो मेरी मम्मी की तरफ से मुझे मिली। माई ब्राउन आइज, मेरी जो भूरी आंखें हैं, जस्ट लाइक माई मदर, वो मेरी मम्मी की तरह हैं। माई सॉफ्ट वॉइस, यहाँ पर SEFT लिखा है तो रॉन्ग है, SOFT पढ़िए इसे। मेरी जो मुलायम आवाज़ है, जस्ट लाइक माई मौसी, मेरी मौसी की तरह है। माई थिक नोज, मेरी मोटी नाक, जस्ट लाइक माई नानी, मेरी नानी की तरह है। माई ब्रॉड फोरहेड, मेरा चौड़ा माथा, जस्ट लाइक माई मामा, मेरे मामा की तरह है। तो टुडे दिस इज द योर क्लास वर्क, डू दिस वर्क on your notebook, and also watch this video again and again and understand it. If you will understood it, यदि आप ध्यान से इसे सुनेंगे, you will understood a lot of about this chapter. Thank you very much.